ठीक है, ये ध्यान से करना है। ठीक है, आपको देखना है बिटवीन विच मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 4 8 6 को इस 10 से डिवाइड कर दो। ये ध्यान से देखना बिल्कुल क्वेश्चन। 3 4 8 6 इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 3 ज़ा 30, ये यहाँ पे 8 लेंगे। 10 4 ज़ा 48, ओ सॉरी 10 4 ज़ा 48, और यहाँ 6, 10 8 ज़ा 80 और 6 रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ से देखो, आपके पास एक रूल है कि डिविडेंड क्या होता है। 3 4 8 6 डिविडेंड, मैंने आपको वर्कशीट, ये हमारे चैप्टर 1 में थी वर्कशीट। डिविडेंड क्या आता था, पहले और लास्ट वाले की, मीन्स डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट। 10 मल्टीप्लाई 3 4 8 और उसमें प्लस क्या करना होता था, ये रिमाइंडर। ठीक है, इसको लिखो दोबारा से, 3 4 8 इसके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो 0 यहाँ जाएगा, +6। ठीक है, अब आप, हाँ जी, ये बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, तो मैं ये थोड़ा सा मैंने पता नहीं चला था कि वीडियो बीच में से कट हो गया, तो मैं आपको इस एक बार ये फिर से दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ तक मैं बता चुकी थी, 3 4 8 0 +6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ से देखा जो 3 4 8 6 है वो कैसे आया, 3 4 8 0, उसमें कितने ऐड होके आए हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ, जो 3 4 8 6 है इससे पहले 0 वाला नंबर कौन सा है, 3 4 8 0। ठीक है, और इसके बाद 0 वाला नंबर कौन सा, 3 4 9 0। मैं 0 वाला नंबर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब जिनके पीछे मल्टीपल ऑफ 10 वही होते हैं जो पीछे 0 हो, मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई हुए हैं। 3 4 9 0 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो इससे पहले कौन सा है, 3 4 8 0, और इसके बाद में कौन सा है, 3 4 9 0। ठीक है, तो ये यही हमारे दोनों आंसर बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है बिटवीन विच मल्टीपल ऑफ 10 डज दिस नंबर लाई, तो ये दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 4 8 0 एंड 3 4 9 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, राइट एनी 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। इसको अब ट्विन प्राइम पढ़ाना है तो मुझे आपको डेफिनेशन एक बार दोबारा से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ से देख लो, ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्या थी, 2 प्राइम नंबर्स विच हुज डिफरेंस इज़ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। मतलब पहले तो आपके पास प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर ये थे। ठीक है, ये आपके पास है बहुत, आप जिनके ऊपर रेड सर्कल है ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। अब इसमें और क्या होना चाहिए, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। कोई 2 प्राइम नंबर लेके चलो और जब आप उनको माइनस करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 2। डिफरेंस इज़ 2। अब आप यहीं से देख लो, मैंने सारे प्राइम नंबर लिख रखे हैं, बड़े में से छोटा माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करोगे कितना आ रहा है, 1। तो ये दोनों ट्विन नहीं है। ठीक है, 3 और 5 है, 5 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 2। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये देखो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ट्विन प्राइम, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो पहला हमें क्या मिला है, 3 एंड 5। मैं साथ के साथ समझाऊंगी, साथ के साथ लिखूंगी। उन्होंने बोला है राइट एनी 4 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, तो पहला पेयर हमारा क्या बना है, 3 5। पेयर जब भी लिखा जाता है तो ब्रैकेट में लिखो, बीच में कोमा लगाओ, ये पेयर ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब 5 और 7 देख लो। 5 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि रेड सर्कल में है। अब माइनस करके देख लो, 7 में से 5 माइनस करते हो कितना आएगा, 2। तो अगला क्या आ जाएगा, 5 एंड 7। हमेशा पहले छोटा नंबर लिखो बाद में बड़ा। ठीक है, 2 हो गए पेयर। अब इसके बाद 2 और ढूंढने, क्योंकि 4 पेयर बोला उन्होंने लिखने को। इसी में से देख लो, 11 और 13 दोनों में रेड सर्कल मतलब प्राइम नंबर। 13 में से 11 माइनस करते हैं, 2 आ रहा है, तो ये दोनों भी कैसे हैं, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, एक और 1 2 3 हो गए, एक और ढूंढना है। ठीक है, इसी में से देखो 13 और 17 लेते हो तो बहुत दूर डिफरेंस है, 17 और 19। ठीक है, 19 में से 17 माइनस करोगे 2 ही आएगा। ठीक है, 41 43 भी हैं, ऐसे हमारे मिल जाएगा, 71 73 भी हैं। ठीक है, ऐसे मिल जाते हैं, तो हमने कौन सा लेना है, 17 और 19। ठीक है, ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अच्छा एक चीज़ ये मैंने यहाँ ये कम स्पेस, ये स्पेस कम लिया गया था, तो ए पार्ट यहाँ कराऊंगी और बचे हुए 3 पार्ट मैं आपको कहीं और करवा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब इन्होंने बोला 13 और 14 दे दिए, इन्होंने बोला को प्राइम। जब को प्राइम पढ़ना है तो पहले आपको देखना होगा कि को प्राइम होता क्या है। मैंने आपको पहले भी कराया था लेकिन मैं आपको इसको दोबारा से बता रही हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। पहली बात मैंने आपको बोला था को प्राइम से कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें हर एक नंबर प्राइम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस 2 ऐसे नंबर, जैसे 3 और 5 लिया, 3 के फैक्टर लिखो, 5 के फैक्टर लिखो, ठीक है। तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं, मतलब 3 किन किन से डिवाइड होता है? 1 और 3 से होता है। 5 किन किन से डिवाइड होता है? 1 और 5 से होता है, ठीक है। 3 के 1 और 3 हैं, 5 के 1 और 5। तो कॉमन क्या रहा है जो दोनों के पास है? वो 1 है ना। अगर सिर्फ 1 ही ऐसा फैक्टर होता है जो दोनों के पास हो तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे? को प्राइम, ठीक है। दूसरे 19 और 20, देखो 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं होते तो 2 से डिविजिबल है। तो अब 19 और 20 के फैक्टर लिखते हैं। 19 किस से डिवाइड होता है? 1 और 19 से होता है सिर्फ। 20 के फैक्टर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैंने आपको ऐसे कराए हैं। 20 ऐसे 1 मल्टीप्लाई 20, 2 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 10 पे। 3 की टेबल में नहीं आता। 4 5 ज़ा 20, ये इसके फैक्टर हैं। तो मतलब 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। अब फैक्टर तो कर लिया, अभी इनमें सिर्फ 1 ही ऐसा है ना जो दोनों के पास है। आप ऐसे ऐसे सर्कल लगा के देख लेना, तो 1 ही ऐसा जो दोनों के पास है। अगर सिर्फ एक ही फैक्टर मिले ना हमें ऐसा जो दोनों के पास आ रहा, मतलब 1 ही मिले, और तो ये दोनों नंबर कैसे होंगे? को प्राइम, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको अपना क्वेश्चन ये वाला करना कैसे है, मतलब जो भी 2 नंबर दिए होंगे पहले हमें उसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 13 आर। तो 13 या तो 1 की टेबल में डिवाइड होता है या 13 से। फैक्टर मतलब वो नंबर जो पूरा पूरा डिवाइड करें। तो 13 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, और या तो 13 या तो 1 से डिवाइड होता है 13 से, ठीक है। अब हमें 14 के भी फैक्टर लिखने हैं। 14 के फैक्टर आप यहाँ करके देख लो। 1 मल्टीप्लाई 14, 14 ही आता है। 2 7 ज़ा 14, 3 की टेबल में 14 नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 6 7, बस यही बनेंगे। 1 2 7 14, 1 2 7 14। अब आप यहाँ देखो बेटे, 1 ऐसा है जो इसके 13 का भी फैक्टर है और 14 का भी। कोई और है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। 14 इसमें नहीं है। 13 नीचे वालों के पास नहीं है। तो 1 ही ऐसा है ना जो दोनों के पास है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ है? 1। तो हमारे 13 और 14 क्या बनेंगे? को प्राइम, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, अगर आपको ये नहीं समझ आया हो तो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आसान है, ठीक है। मुझे कहाँ लिख दिया वो? हाँ जी, ये रेस के पार्ट, ठीक है। अब हमें 8 और 20, पहले तो हमें इनके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। पहले मैं 8 के ढूंढ लेती हूँ फैक्टर, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 8, 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है। 4 2 ज़ा 8 होते हैं, लेकिन 4 2 ज़ा 8 तो पहले लिखे पड़े हैं। तो 8 के फैक्टर क्या बने? 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है। ऐसे फैक्टर ऑफ 20 भी लिखो। 1 और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 ही आता है। 2 की टेबल में 20 आता है, 2 10 ज़ा 20। 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 4 5 ज़ा 20 आता है। अब देखो आगे ऐसे 5 पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखो 4 के बाद 5 आना, वो यहाँ लिख ही रखा है, और कोई नहीं बनेगा। तो 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 एंड 20, ये फैक्टर बन गए। अब आप ये देखो, 1 भी दोनों के पास आ रहा है, 2 भी दोनों के पास आ रहा है, 4 भी दोनों के पास आ रहा है, 8 नीचे नहीं है, 5 ऑन। तो यहाँ कितने कॉमन फैक्टर आ गए? आप यहाँ लिखो कॉमन फैक्टर्स। जो दो कॉमन मतलब जो दोनों पे हो, तो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। अब हमें बताना है ये को प्राइम है या नहीं है। आप तो यहाँ देखो, को प्राइम की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था? 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए था। तो यहाँ पे तो क्या आ गया? 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी। तो ये 8 एंड 20 आर नोट को प्राइम।
ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। ये जो नंबर है ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे अब 13, 1 और 59 के 31 के 1 और 31 तो लिखेंगे ही। अब आप देखो कि आपने कभी ऐसी कोई टेबल देखी है जिसमें 31 आया हो? किसी में भी नहीं आता, सिर्फ 31 में ही आता है। तो फैक्टर ऑफ 31 आर 1 और 31, ठीक है। फैक्टर ऑफ 59 आर 59 के भी बना लो भाई, 1 और 59 तो बनेंगे ही। क्या और इसके फैक्टर बनेंगे? इसका और कोई फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक हमने और कोई टेबल नहीं देखी जिसमें 59 आता, तो सिर्फ 59 की टेबल में ही आता है। तो 1 और 59 कॉमन कौन सा आ रहा है? सिर्फ 1। तो आप लिखोगे कॉमन फैक्टर, वो कौन सा आ रहा है? इज़ 1। और हमारी को प्राइम की डेफिनेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए? को प्राइम की जो हमारी डेफिनेशन है, को प्राइम की डेफिनेशन के हिसाब से ओनली 1 एज को प्राइम एज कॉमन फैक्टर। सिर्फ अगर एक ही फैक्टर आता है ना 1, तो इसका मतलब होगा देयरफॉर ये 31 और 59 ये दोनों कैसे हैं? को प्राइम हैं, ठीक है। आप इनकी डेफिनेशंस पे ध्यान दो, जितनी आपको डेफिनेशन क्लियर होंगी उतने आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। अब 34 और 85 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 34 के बना लेते हैं पहले। 1 और 34 तो होंगे, ठीक है। अब 2 तो होगा, क्यों? क्योंकि 4 आया हुआ है। 34 आपको पता है ये ईवन नंबर है। अब करके देख लो, 34 को इस 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 और 17, ठीक है। इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। आपने 34 और कहीं किसी टेबल में देखा है? सिर्फ ये तो वो सिर्फ आपने 17 की टेबल में ही देखा होगा। 17 2 ज़ा 34 अगर आपने टेबल याद करी होंगी। तो इसके फैक्टर क्या है? 1 2 17 एंड 34, 1 2 17 एंड 34, ठीक है। ऐसे ही हम बना लेते हैं 85 के, ठीक है। 85 के, ठीक है। 1 और 85 तो बनेंगे, ठीक है। 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये 5 हो गया, ओड हो गया, ठीक है। ओड 2 में नहीं आते। 3 पे 3 से डिवाइड, अगर ऐसे नहीं पता चला ना, कन्फ्यूज़न है, तो डिवाइड करके देख लो। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, रिमाइंडर बच गया, मतलब फैक्टर नहीं है तो 3 नहीं लिखा जाएगा। 4 भी नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। जिस भी नंबर में ना पीछे 5 आ रहा हो वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 85 को 5 से डिवाइड करके देखो। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो क्या आएगा? 5 और 17, ठीक है। बस यही बनेंगे। तो 1 5 17 और 85, 1 5 17 और 85, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें से कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1 है और 17, दो तो 2 आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 17। यहाँ तो 2 आ गए लेकिन आना सिर्फ एक चाहिए था, तो ये को प्राइम नहीं है। देयरफॉर 34 85 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट 1 है चैप्टर नंबर 2 की आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे आप 6 क्लास में पढ़े हो, अगर आपके और फ्रेंड्स हैं, क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि मेरे स्कूल के ही बच्चे देख रहे हैं, लेकिन जैसे बच्चों ने कमेंट किए तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।